हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ बहुत छोटी होने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ इस सीरीज़ में दी जाएगी। सारी की सारी यूनिट 1 हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। अभी हमारे पास 20 डेज़ है शायद एग्ज़ाम्स के लिए, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि 28 डेज़ है। और इन 20 डेज़ का बहुत मैक्सिमम यूज़ आप कर सकते हो, तो वो इन वीडियोज़ को देख के कर सकते हो। यूनिट 1 बहुत हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत स्क्रैच से, एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में कोई क्वेरी होती है, तो यू कैन आस्क मी अबाउट एनी क्वेश्चन, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स सारे के सारे नीचे दिए हुए हैं। तो एक तरीका, ध्यान से, शांति से बैठ जाओ, समझ लो चीज़ों को। बहुत ईज़ी तरीके से आई विल एक्सप्लेन। कोई फालतू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, कोई फालतू के बड़े-बड़े पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम धीरे-धीरे वन बाय वन ऊपर पहुँचे। तो इसके बाद नॉट नेसेसरीली कि हम यूनिट 2 करेंगे, हम वो यूनिट्स करेंगे जो कि यूनिट 1 से को अम, मिलती-जुलती है, या फिर वो यूनिट्स जिसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा यूनिट 1 के बाद। बिकॉज़ अगर हम इस यूनिट के बाद सीधा लॉ को पढ़ने लग जाएँगे या फिर डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो वो नहीं समझ आएगा। इसके बाद इन 20 डेज़ में आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, आई विल ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग। एक मोटा-मोटा जिस्ट, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि पेपर के लिए करना क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिना इस वीडियो को लंबा या बड़ा बनाए। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका पेपर है जर्नलिज्म के बारे में, ठीक है? अब एक छोटी-सी डेफिनेशन क्या है कि पहली बात तो आप पेपर दे रहे हो, तो आपने एमए की होगी सेम फील्ड के अंदर, या फिर आपने अपनी बैचलर्स भी इसी के अंदर की होगी। कुछ लोगों ने डिप्लोमास भी लिए होंगे, कोई लोग पीएचडी भी कर रहे होंगे। तो हम, और ऊपर से अगर आप नेट का जर्नलिज्म का पेपर दे रहे हो, तो आई थिंक कि आपको इतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी है कि जर्नलिज्म होता क्या है। बट आई विल टेल यू इट इन शॉर्ट जस्ट कि एक प्रोफेशन जिसके अंदर न्यूज़ को गैदर करना, न्यूज़ को एडिट करना, उसको रिपोर्ट करना, और उसी प्रोसेस के अंदर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखना, उसको प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें जर्नलिज्म के अंदर आती है, ठीक है? और अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है, अगर आपको पूछता है विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर, जो जिसको कंसिडर करते हैं हम जर्नलिज्म की हिस्ट्री के अंदर, तो हमारा जो फर्स्ट पेपर था उसको बोलते हैं एक्टा डूरेना, ठीक है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं बता रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है? सो जो फर्स्ट पेपर था उसका नाम था एक्टा डूरेना, रोम के अंदर, विच इज़ इन इजिप्ट आई गेस। मेरी ज्योग्राफी बहुत खराब है, बट रोम के अंदर एक वॉल होती थी। उस वॉल के ऊपर क्या करते थे ये लोग, प्रिंट कर देते थे या फिर पेंट से लिख देते थे जो भी न्यूज़ होती थी, XYZ जो भी न्यूज़ होती थी उसको ऐसे लिख देते थे, और उसी वॉल को कंसिडर किया गया है हमारा पहला न्यूज़पेपर। हैंड रिटन बुलेटिन था, जो कि रोज चेंज होता था और लोग रोज उसको देखते थे। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है? वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर इज एक्टा ड्यूरेना। यहाँ से आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है पहली, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर जो वर्ड जर्नलिज्म है वो लिया गया है एक्चुअली एक लैटिन वर्ड विच इज डूरनेसिस। डूरना जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू बिलोंग, या फिर जिसका मतलब है डेली, ठीक है? टू बिलोंग टू अ डे या फिर डेली के बारे में चीजें, एंड दैट्स व्हाई द नेम केम एक्टा डूरना, ठीक? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि न्यूज़पेपर जो हम आज रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम शीट्स पे देखते हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, पिक्चर है, देयर इज अ हेडलाइन इन दैट न्यूज़पेपर, तो वो वाले न्यूज़पेपर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जिसको टेक्निकली क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल न्यूज़पेपर के नाम से आ सकता है या फिर आ सकता है न्यू एज न्यूज़पेपर। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इट स्टार्टेड इन
Okay. This is the first thing you should know. Now the second fact is कि जो टेक्निकल न्यूज़पेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टेक्निकल न्यूज़पेपर का नाम था कोरांतोस। आप इसकी स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो। दिस इज हाँ, तो दिस इज कोरांतोस। एक ये न्यूज़पेपर था जो कि स्टार्ट हुआ था 1620 के अंदर, विच वॉज रिटन इन इंग्लिश ऑब्वियसली। और ये न्यूज़पेपर जो है होलैंड के अंदर आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनसे क्वेश्चन सीधा उठ के पेपर में आए हुए हैं बहुत बार, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज फैक्ट्स। ठीक है, ये हो गई दो चीजें। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर की हिस्ट्री क्या थी। फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉल के ऊपर, सेकेंड न्यूज़पेपर शीट वाला न्यूज़पेपर, और इसकी शीट्स ऐसी थी, ऐसी। सो दिस वाज अ सिंगल शीट थिंग। ठीक है, तो उसको ऐसे हम फोल्ड करते थे एंड देन न्यूज़पेपर बन जाता था। तो ऐसे न्यूज़पेपर कुरानतोस था। अब उसके बाद क्या है कि न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए या न्यूज़पेपर को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस पे वो आज है, पैसा चाहिए था। इन लोगों के पास पैसा नहीं था और उस टाइम पे स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। हु वुड स्पॉन्सर अ न्यूज़पेपर? क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर बहुत नई चीज थी। वी आर टॉकिंग अबाउट 1620, आज से कम 200 साल पुरानी बात है। 1620, यस, अराउंड 200 साल। मेरी मैथ्स बहुत खराब है। आई एम अ गर्ल, मेरी मैथ्स खराब है। तो 1620, अब मेरे को मैथ्स करने के लिए मत बोलना। 1620 है, वी आर इन 2020 तुम तो 400 साल पुरानी हो गई यार। चलो, 400 साल पुरानी बात है। तो 400 साल पहले कौन, एक तो न्यूज़पेपर वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में तो बहुत लेट आया। वर्ल्ड के अंदर 1620 में हुआ था। उस टाइम पे कुछ नहीं था। जिन लोगों को पसंद था न्यूज़ लिखना, जिनकी हॉबी थी, या उन लोगों को एक, यू नो, देयर आर पीपल हु आर बोर्न विद समथिंग। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर का जनरेशन भी नहीं था, तो 400 साल पहले कोई एड कुछ नहीं होता था। अब there was a person called Benjamin Day. बेंजामिन डे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया। इनके न्यूज़पेपर्स को बोलते थे पेनी प्रेस। पेनी, यू नो अबाउट इट? ठीक है, समझ आ गया। दिस इज पेनी प्रेस। अब ये पेनी प्रेस क्यों बोलते थे कि इनके जो न्यूज़पेपर थे ना वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते थे। बहुत ज़्यादा सोल्ड न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती थी वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ब खुद दूर से दिख जाती थी। ठीक है, एक अट्रैक्टिव जर्नलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक नया जर्नलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर हम येलो जर्नलिज्म भी इंक्लूड कर सकते हैं। येलो जर्नलिज्म क्या होता है कि जब आप न्यूज़ को उस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि लोग कैची तरीके से, एक ऐसे तरीके से कि लोगों को जरूरत ना पड़े उसके अंदर रीड करने की, उनकी इच्छा ही हो जाए। कई बार होता है ना, बहुत सेंसेशनल फोटोग्राफ्स लगी होती है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है फेक फेक फेक, ऐसा कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क हेराल्ड, एक न्यूज़पेपर था, इसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड। ठीक है, येलो जर्नलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम दिस पेपर। ये पेपर किसका था? ये पेपर था जोसेफ पुतलिजर का। जोसेफ पुतलिजर कौन है? जोसेफ पुतलिजर इज नोन एज द फादर ऑफ न्यू जर्नलिज्म। न्यू जर्नलिज्म, उस टाइम पे ऑनलाइन जर्नलिज्म नहीं होता था। न्यू जर्नलिज्म का उस टाइम पे मतलब था, न्यू जर्नलिज्म से, कि येलो जर्नलिज्म। और येलो जर्नलिज्म हमें पता चल चुका है क्या है, एक सेंसेशनल तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे चीजें कैची बनाई जा सके। हेडलाइंस, कई बार आपने देखे होंगे हेडलाइंस लिखी होती है मल्लिक और शरावत ने लगाई आग, या कोई ऐसी हेडलाइन लिखी होती है। तो उससे क्या होता है कि
लगाई आग, लिटरल तो उसने बेचारी ने माचिस नहीं जला दी है, उसने कोई और ही आग लगाई है। तो जब हम वो सोचते हैं तो हम जाते हैं उस पेपर की तरफ, हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, ओके ओके ओके। तो ये सारी चीजें येलो जर्नलिज्म में आती है, ये सारी चीजें आती है उस जर्नलिज्म में जो कि बनाई जाती है कैची, सुनिए, जाग जाइए, उठ जाइए, रोल लिखिए। तो जो भी ऐसी चीजें हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद द नेम येलो जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्ट नंबर 3 कि 1620 के बाद के अब तक जर्नी हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बेंजामिन डे एक बंदा था जिन्होंने पेनी प्रेस स्टार्ट की थी, यानी कि उन्होंने पैसे लेने स्टार्ट किए थे, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे पेनी प्रेस की या एड्स इन न्यूज़पेपर की तो हम याद करेंगे बेंजामिन डे को, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस येलो जर्नलिज्म, हु इंट्रोड्यूस्ड पेनी प्रेस। तो ये सब चीजें, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर धीरे धीरे, ये था न्यूज़पेपर का तरीका, दिस इज हाउ न्यूज़पेपर इवॉल्व्ड। एक टाइम से पहले के जो न्यूज़पेपर्स थे बहुत बोरिंग लगते थे, उसके अंदर पिक्चर्स नहीं थी। सबसे पहला न्यूज़पेपर तो रो उसके ऊपर लिखा गया था, वॉल के ऊपर, उसके बाद इट केम की वो पेपर पे लिखा गया, उसके बाद धीरे धीरे पेपर को इंटरेस्टिंग बनाया गया, उसके बाद कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए, कलर्स के बाद पिक्चर्स की, पिक्चर्स के बाद येलो जर्नलिज्म आया। This is the history of newspaper. That is how you should think of newspapers in your head while answering questions, because assertion and reasonings के अंदर ये बहुत काम आता है। ठीक है, now we'll go with the next thing, 5 core principles। ठीक है, 5 core principles क्या हैं जर्नलिज्म के। ठीक है, जर्नलिज्म के अंदर जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कि बहुत यूनिवर्सल है हर जगह पे। ठीक है, पहली चीज होती है कि आपको ट्रूथ, सच्चाई बतानी पड़ेगी। ठीक है, यू कांट जस्ट गो विद एनीथिंग। और आप, ये एक और प्रिंसिपल है, अगर आपको जर्नलिज्म करनी है तो आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, नो मैटर कितनी गलत है, कितनी सही है, या फिर आपको कितने कौन पावर में है, चैनल किसका है, किसकी पावर है, यू केयर अ डैम अबाउट दैट। आपकी ड्यूटी, आपका काम सबसे पहले आता है, देन उस ड्यूटी के अंदर क्या है कि आप सबसे पहले सच्चाई बताओगे। नो मैटर आपका चैनल बीजेपी से है या कांग्रेस से है, जो सच हुआ है वो बताओ और एक्यूरेट बताओ। मेक योर फैक्ट्स क्लियर। आपको पूरा दुनिया सुन रहा है, आपको सब लोग सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। जर्नलिज्म में काम करना सिर्फ पैसे के लिए करना है तो आई वुड से कि अभी के अभी छोड़ दो और चले जाओ। बाकी फील्ड्स है, बहुत पैसा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल कि आपको ट्रुथ एंड एक्यूरेसी के साथ काम करना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको जब भी काम करना है ना तो आपको एक इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए कि अगर आप फैक्ट चेक कर रहे हो तो स्क्रिप्ट आप लिखो या आप लिखवाओ, या फिर एक इंडिपेंडेंट वॉइस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी फॉर्मेलिटी या फिर किसी स्पेशल इंटरेस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कॉर्पोरेट हो, कल्चरल हो, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। शुड बी इंडिपेंडेंट सोच, एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जिसके बाद ही सच्चाई और एक्यूरेट फैक्ट्स निकलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको फेयरनेस, फेयरनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फेयरनेस, जिसको हम इम्पार्शियलिटी भी कहते हैं। ठीक है, फेयरनेस, और यू आर नॉट अलाउड टू मेक कमेंट्स बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स। योर फैक्ट्स जो यहाँ पे है वो नहीं सुनना है हमको, हमको वो सुनना है जो सच है। ऑडियंस को वो सुनना है जो फैक्ट्स पे बेस्ड है। आप अपनी खुद की, आपकी खुद की सोच किसी न्यूज़ को अगर इफ़ेक्ट कर रही है तो आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमैनिटी। जब आपको अपनी कोई न्यूज़ चलानी है तो आप ह्यूमैनिटी का ध्यान रखो, किसी की प्राइवेसी, किसी की कोई भी लाइफ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ ह्यूमैनिटी के अंदर, जैसे देयर इज अ लॉ जिसके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू शो थिंग्स, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट
हार्म हो सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन हार्म हो सकती है, या फिर किसी स्पेसिफिक बंदे की अपनी पर्सनल बाउंड्रीज हार्म हो सकती है। दैट्स व्हाई देयर इज अ रूल कि आप किसी भी रेप विक्टिम की शक्ल नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि अगर आप शक्ल दिखाओगे तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है उस स्पेसिफिक फैमिली के लिए भी और उस स्पेसिफिक बंदे के लिए भी, नो मैटर इफ द पर्सन इज डिसीज्ड और अलाइव। नाउ आफ्टर ह्यूमैनिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि जो बंदा रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है उस प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म और उस प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के लिए। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, टू होल्ड आवर सेल्फ अकाउंटेबल, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अ जर्नलिस्ट शुड नो एंड शुड बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। अगर आप कभी कहीं पे पकड़े गए और आपने 2 मिनट में अपने सोर्सेज रिवील कर दिए, dude, this is not the game, this is not how you should play it. तो जर्नलिज्म में अकाउंटेबिलिटी, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर यू आर सेइंग। अगर आप बोल रहे हो कि आई गॉट दिस न्यूज फ्रॉम द सोर्सेज, तो आप यू कैंट रिवील योर सोर्सेज। दैट्स व्हाई नीचे लिखा आता है ना, सोर्सेज के माध्यम से खबर मिली है, बिकॉज यू कैंट रिवील योर सोर्सेज। अगर आप बता रहे हो तो होल्ड दैट अकाउंटेबिलिटी। आफ्टर इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, these are the 5 principles you should always remember। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में ये 5 चीजें बहुत काम आती है। एक माइंडसेट बना लो, पढ़ लो, 10 बार सुन लो वीडियो को, बट एक माइंडसेट बनना चाहिए एंड यू गेन एटलीस्ट 4 to 5 नंबर्स, कम से कम एक इस स्लाइड से। अब हम बात करते हैं कि जर्नलिज्म के टाइप क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म के अंदर वी विल रीड अबाउट एडवोकेसी जर्नलिज्म। अब जो आपका एडवोकेसी जर्नलिज्म है, वो जर्नलिज्म है जिसमें आप एडवोकेसी करते हो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऊपर आप बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश का जीडीपी आज नीचे 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 जाया जा रहा है, तो आप एडवोकेसी करोगे इस बात की कि we as citizens are working, but there are loopholes either in the budget or either there are loopholes in the way we are presented to the world। कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है, या फिर वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम जब आप बताओगे तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एन एडवोकेट टू द सिटीजन्स। तो उस टाइम पे आप, इसको बोलते हैं एडवोकेटी जर्नलिज्म। इसके अंदर आप सोशल कॉजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है, जब आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को एडवोकेट करते हो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, तो इसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हो। कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी न्यूज चैनल्स हैं, जैसे कि जब जो कि कार्टूनिस्ट थिंग क्रिएट कर देते हैं, एक 3D विजन क्रिएट कर देते हैं जस्ट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट रिपोर्ट, या फिर आप कुछ हिडन फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हो कि सोर्सेज के माध्यम से हमको ऐसा पता चला है या वैसा पता चला है। तो ये इन्वेस्टिगेशन होती है। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो किसी एक न्यूज के बारे में टू डिलीवर इट टू पीपल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को यूएसए में हम बोलते हैं इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को, ये सारे के सारे जर्नलिस्ट आर नोन एज मस्क्रैकर्स। स्पेलिंग चेक कर लेना, MUCKRA, ओके। तो दीज आर नोन एज मस्क्रैकर्स, और ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, दैट यूएस बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स आर नोन एज, सो द आंसर वुड बी मस्क्रैकर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं येलो जर्नलिज्म को, जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ओके। जब आप कोई न्यूज़ स्पाइस्ड अप कर देते हो, या फिर आप कोई न्यूज़ ऐसे बना देते हो कि वो लोगों के लिए सेंसेशनल न्यूज़ बन जाए, एक ऐसी न्यूज़ बन जाए जिसको, जो पता नहीं ट्रू है या नहीं है। इसके येलो जर्नलिज्म के अंदर फैक्ट्स का करेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज़ फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्विस्टेड। ट्विस्ट करते हैं तभी लोग पढ़ते हैं।
ऐसा लोगों का मानना है। तो इनको हम रैग न्यूज़पेपर्स कहते हैं, या फिर हम इनको टैब्लॉइड जर्नलिज्म भी कह सकते हैं, या फिर टैब्लॉइड न्यूज़पेपर्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर येलो जर्नलिज्म होता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमने बात की थी पेनी प्रेस के बारे में। जस्ट टू रिफ्रेश इट, पेनी प्रेस स्टार्ट किया था बेंजामिन डे ने, ओके, एंड अराउंड इन 1830s पेनी प्रेस हुआ था। उससे पहले पेपर न्यूज़पेपर 1620 के अराउंड से आ रहे थे, बट पेनी प्रेस इज, अगर उसका ईयर पूछा जाता है तो इट्स अराउंड 1830, ठीक है। अब कैंपेन दो जर्नलिज्म और है। पहला है कैंपेन जर्नलिज्म। कैंपेन जर्नलिज्म का मतलब है कि आप कैंपेन चलाते हो किसी को प्रमोट करने के लिए। इट कैन बी अ स्मॉल ग्रुप, कोई लोकल न्यूज़पेपर है जैसे, या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके लिए न्यूज़ लिख रहा है, एक लोकल हॉस्पिटल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, या फिर कोई भी ऐसे एनजीओ के लिए लिख रहा है, तो आप एक कैंपेन चलाते हो 3-4 आर्टिकल का अपने न्यूज़पेपर में। सो दैट इज नोन एज कैंपेन जर्नलिज्म। अब हम बात करते हैं डाटाबेस जर्नलिज्म की। ये डाटाबेस जर्नलिज्म का मतलब है कि आप जब न्यूज़ प्रेजेंट करते हो बेस्ड ऑन डाटा, जब डाटा पे निर्भर होती है आपकी कोई न्यूज़, कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको आपने वर्ड्स के अंदर उतार दिया, तो उसको हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल। जब हम बात करते हैं नई टेक्निक्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल जर्नलिज्म। जैसे कि नया आईफोन आ गया है, M3 ने ये लॉन्च किया है, बोट ने वो लॉन्च किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है गुरिल्ला जर्नलिज्म, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन जर्नलिज्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी। और इन नामों से आपको आइडिया लग गया होगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये वो जर्नलिज्म है जो कि लोग अपने फोन से खुद ब खुद करते हैं। आजकल हर जगह फोन है, हर जगह कैमरास अवेलेबल है, तो सिटीजन्स के अंदर अपनी अलग ही एक न्यूज चल रही होती है। देयर इज अ वायरल वीडियो, देयर इज समथिंग व्हिच बिकम्स वायरल एकदम से 10-15-20 घंटे में, तो वो सब चीजें होती है। उसको हम गोरिल्ला जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म, या फिर पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म, डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म, ये सब नाम से बुलाते हैं। Now there's a last kind of journalism called gonzo journalism, जिसका मतलब है इसमें रिपोर्टर जो है that becomes a part of the place या part of that environment जहाँ पे स्टोरी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गोंजो जर्नलिज्म। जैसे कि देयर वाज अ एक्टर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, देयर वाज एन एक्टर जिसके अंदर जो हॉस्पिटल में थे और रिपोर्टर वहीं पर घुस गया था अंदर, एंड ही वाज रिपोर्टिंग इट फ्रॉम द आईसीयू। उसके बाद जब वो मर गए थे एंड देन व्हेन ही वाज टेकन फॉर द लास्ट राइड एंड एवरीथिंग, वो रिपोर्टर कॉन्टिन्यूसली अपनी कार लेके ही वाज देयर। although that is breach of privacy for sure, that should not have happened, but इसको when reporter was a part of the news, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गोंजो जर्नलिज्म, और ये फर्स्ट हैंड नैरेटिव होता है। मतलब इसके अंदर ना आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कंफर्म करो न्यूज, या कोई सोर्स नहीं है, यू आर द सोर्स, यू आर इन द फील्ड, यू आर रिपोर्टिंग इट लाइव, बस इतना है। उसके बाद एक इमर्सिव जर्नलिज्म होता है जिसको हम 3D जर्नलिज्म भी कहते हैं, और दैट इज इट। इसके अलावा छोटे छोटे जर्नलिज्म है जिसको 1 मिनट में एक बार याद कर लेते हैं। एक होता है सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, जिसको आजकल हम पैपराजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पैप्स। एक होता है जर्नलिज्म, जिसके अंदर ना तो फैक्ट्स ठीक होते हैं ना कुछ होता है, बस एक CHURA। एक होता है जर्नलिज्म जिसके अंदर फैक्ट्स वगैरह रिपोर्टर खुद नहीं करता है, बस एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ होता है वो सीधा-सीधा रिपोर्ट कर देता है। He has nothing to do with what is happening, what is not happening, what is right, what is wrong. एक प्रेस रिलीज होती है, न्यूज़ एजेंसीज के लिए निकलती हैं, वो उसके अंदर से आर्टिकल लिख देंगे, या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां से डायरेक्टली उठा के कोई आर्टिकल लिख देंगे, दैट इज इट। उसके अलावा इट इज इमर्सिव जर्नलिज्म भी एक चीज होती है। इमर्सिव जर्नलिज्म के अंदर क्या होता है कि आप एक 3D तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो। आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि अलाउ करते हो कुछ फैक्ट्स को, डॉक्यूमेंट्री को, इमर्सिव गेमिंग, ये सारी चीजें जो भी न्यू जर्नलिज्म आया है ना, सारा का सारा दिस कम्स इन द फील्ड ऑफ इमर्सिव जर्नलिज्म। एक होता है कॉलम जर्नलिज्म, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक कॉलम लिखते हो। एक होता है ओपिनियन जर्नलिज्म, जिसके अंदर आप सिर्फ अपना ओपिनियन लिखते हो, जैसे कि एडिटर का आ जाता है कि व्हाट डू ही एंड शी थिंक्स अबाउट एक्स वाई जी टॉपिक, तो वो ओपिनियन जर्नलिज्म हो जाता है। उसके बाद एम्बेडेड जर्नलिज्म होता है, जिसमें एक रिपोर्टर को या फिर एक प्रेजेंटर है उसको भेजा जाता है कुछ स्पेसिफिक जगह पे कि वो वहां पे, जो एम्बेडेड जर्नलिज्म होता है विच इज दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू वॉर्स एंड ऑल। इसके अंदर रिपोर्टर को भेजते हैं और वो डायरेक्टली फोटोज, वीडियोज, साउंड बाइट्स एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो ये टर्म भी तब आया था जब यूएस डिपार्टमेंट के टाइम पे कुछ इराक वॉर चल रहा था, तो मिलिट्री यूनिट से एक तरीके से ये है एम्बर्डेड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एम्बर्ड कर देते हैं अपना कोई एक रिपोर्टर उस फील्ड के अंदर, और वो वन साइडेड कंट्रोल होता है, मतलब कि दो जगह लड़ाई चल रही है, एक साइड पे आपका रिपोर्टर है एंड ही इज रिपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम देयर ओनली, और आप उसको फिर टीवी पे दिखा रहे हो। ठीक है, अब इतना आपको बेसिक्स इम्पोर्टेंट थे जानने के लिए, ताकि आप आगे जाके इन चीज़ों का यूज़ करके नेक्स्ट टॉपिक्स समझ पाओ। तो इतना बहुत है फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल रीड मोर अबाउट कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं यूनिट 1 के अंदर जो कि आपको इन कुछ टाइम के अंदर पढ़ लेनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक थी। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके यू कैन आंसर सम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। पीवाईक्यू की जो यूनिट 1, सिर्फ यूनिट 1 की पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मीडिया एंड मोर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे है। उसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो नीचे, यू कैन कमेंट एनीथिंग, कुछ भी पूछना है, आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एकदम पर्सनली, और पढ़ाऊंगी मैं उस चीज़ को। तो आप कमेंट कर सकते हो उस चीज़ के बारे में जो भी आपको पूछना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ये अनअकैडमी पे ना आपको कम से कम 6,000 महीना या फिर आपको 12,000 पर मंथ ऐसा कुछ पैकेज मिलता है कि आपको, तभी वो लोग पर्सनल तरीके से पढ़ाते हैं एंड एवरीथिंग। तो पीवाईक्यू भी उसके अंदर आप पीडीएफ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे मिल रहा है एंड दैट टू फ्री मिल रहा है, तो इसको अवेल कर लो। हो सकता है 20 दिन में नेट हो जाए शांति से, फटाफट से पढ़ लो। अब कोई टाइम वेस्ट मत करो, अपना दिमाग खराब मत करो। वैलेंटाइंस डे मत मनाओ, मना लेना बाद में शांति से। तो ये सब चीज़ें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी मेरे को। बाकी यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है ये, विल कम विद द सेकंड पार्ट रियली 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 सून। गुड नाइट, टेक केयर।